ईश्वर को वरना त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 संन्यास योग, जिसको सांख्य योग या ज्ञान योग भी कहा जाता है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्मों को करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक निश्चित करके बताओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों के त्याग और कर्मों को करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग मतलब निष्काम कर्म, आप इसको कह सकते हो इच्छा रहित कर्म करना, कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, न किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सन्यास और कर्मयोग को मूर्ख लोग पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित पुरुष दोनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो परम धाम प्राप्त होता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसीलिए जो पुरुष ज्ञान योग व कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यथार्थ मतलब उचित देखता है। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिया व शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तव्य का त्याग, संन्यास प्राप्त होना कठिन है। और संन्यासधारी कर्मयोगी परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष कर्म योग से युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, वह कर्म करता हुआ भी कर्म के फल में लिप्त नहीं होता है। तत्व को जानने वाला सन्यासी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने कर्म कर रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। अर्थात सन्यासी अपने आप को ये समझता है कि मैं करता हूँ ही नहीं, अर्थात करता कौन है? परमेश्वर ही करता है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और इच्छाओं का त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष पाप में लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में रहते हुए भी भीगते नहीं हैं, कर्मयोगी शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की इच्छाओं को त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं तथा कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूपी शांति को प्राप्त करते हैं। और जो योग रहित है, वह कर्म फल की इच्छा के बंधन में लगा रहता है। जितेंद्रिय पुरुष मतलब जो अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है। जितेंद्रिय पुरुष मन द्वारा सभी कर्मों को त्याग कर न तो स्वयं कर्म करता हुआ, न ही दूसरों से करवाता हुआ इन 9 द्वारों वाले शरीर में सुखपूर्वक रहता है। 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, अर्थात परमेश्वर किसी कर्म में नहीं लगते, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता।
ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते हैं। प्रवृत्ति मतलब मानव का मन का जो झुकाव होता है उसके कारण होते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य या पाप को नहीं लेते, किंतु जिसका ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है वह मोह को प्राप्त हो जाता है। परंतु जिनकी अज्ञानता आत्मज्ञान के द्वारा नष्ट हो गई है, उनका आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसे प्रकाशित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, जिसका मन केवल परमात्मा के ही ध्यान में लगा रहता है, उसी में निष्ठा रखता है और ज्ञान द्वारा जिसके सब पाप नष्ट हो गए वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ज्ञानी जनों की दृष्टि में विद्या व विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, कुत्ता, चंडाल सभी समान होते हैं। जिनके मन में इस प्रकार की समानता उत्पन्न हो गई, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि परमात्मा निर्दोष व सर्वत्र समान है। इसीलिए वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म में स्थिर जानो। ब्रह्मवेता का मतलब जो ब्रह्म में परमात्मा में लगे रहते। जो साधक अपने चित्त को बाहरी पदार्थों में नहीं लगाता, वही आत्म सुख का अनुभव करता है और परमात्मा को प्राप्त करने से मोक्ष प्राप्त करता है। और जो पुरुष इंद्रियों की इच्छाओं को भोगता है, ये भोग विषयी पुरुष को सुख रूप लगते हैं, अर्थात सुख देने वाले लगते हैं, लेकिन ये भोग दुखदायी ही होते हैं। उनका आदि भी और अंत भी। हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष ऐसे भोगों में मोह नहीं करते। जो पुरुष शरीर के छूटने से पहले काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी है और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी है, आत्मा में ही रमन करने वाला है, आत्मा में ही दृष्टि युक्त है, वह योगी परमात्मा में अवस्थित होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस योगी के पाप नष्ट हो गए, वो बुद्धि दूर हो गई है, अपने मन को जिसने वश में कर लिया है, सभी प्राणियों के हित चाहता है, ऐसे योगी को परमात्मा निर्वाण प्राप्त, अर्थात परमात्मा का घर प्राप्त होता है। काम क्रोध से रहित, चित्त को जीतने वाला और पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब ओर से शांत परम ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण होता है। अर्थात ऐसे व्यक्ति के लिए परमात्मा ही सब कुछ होता है। जो बाहरी पदार्थों के सहयोग से अलग रहकर दोनों भौरों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राणों तथा अपान वायु को सम करके इंद्रिया, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। जो मुझको सब यज्ञों और तपों को भोगता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों को मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 5 समाप्त होता है। ईश्वर सभी का कल्याण करे।